ऐसा कहा जाता है कि आपका जो भाभी था उसका आपके और आपके भाई सबके साथ ना, यहाँ के लोग बता रहे हैं। जी सही बात है। ये सही बात है। आप देख सकते हैं ये बुजुर्ग पिता जो बोलने की हालत में नहीं, इनका पूरा शरीर कांप रहा है। बाबू, तुम्हारा अभी उत्तरी पहनने का उम्र नहीं है। इस कपड़े को हम लोग उत्तरी कहते हैं, जो मृत्यु का जो आग लेता है वो पहनता है। ये मासूम सा बच्चा आग लेकर के बैठा हुआ। लोग जो बता रहे हैं कि था दरेज से, क्या इस बात में कितनी सच्चाई है? जो बोले है सच्चे है, जो बोल रहा है वो सब सही है। मतलब उसका कैरेक्टर कभी से अच्छा नहीं रहा था। आयल छले ओकरे सब चेला सब अहिदा केकर चेला ड्रेस के अहिदा के गेले आ ऊपरे मारलके न से धमधम उठे अरे छत पर ले जाकर आके चाचा के मारलक, ऊपर ले जाकर ऊपरे सुतल बगल वाले हैं। यहाँ पर आपके बगल में, जैसा अब मैं रिपोर्ट सुन रहा हूँ, एक ऐसी औरत रहती थी जिसका पति पहले छोड़ चुका है, देवर के साथ रहती थी, गांव के और लोगों के साथ नाजायज कुछ अखड़ता नहीं था। नहीं, हम लोग करते थे तो हम लोग को एफआईआर न कर दिया। बिहार में प्रेमी शादी करने जा रहा था। मतलब यहाँ की जो महिला जिसके ऊपर अभी हत्या का आरोप लगा है, उस महिला का जो देवर था, वो देवर शादी करने जा रहा था। ये बात भाभी उर्फ प्रेमी उर्फ गर्लफ्रेंड के ऊपर बहुत नागवार गुजरा और उसने ऐसा सोचा कि इसका शादी हो जाएगा तो हम जो इसके साथ ऐश मौज कर रहे हैं ये बंद हो जाएगा। इस चक्कर में उसके मृत्यु को न्योता दे दिया। वो लोग उतरा है तो पहले लाठी चार्ज करने लगा। प्रशासन के जो लोग थे वो यहाँ पर आते ही उतरे, भीड़ देख करके लाठी चार्ज करने लगा। हाँ, पहले बार वो उतरा है। हम लोग उतना डीएसपी भी था, हम उनके साथ में थे, डीएसपी के साथ में थे। हमारा भी 2-4 डंडा लग गया है। नमस्कार, अभी आप देख रहे हैं खबर 247। मैं हूं श्याम झा। फिलहाल ये पुपरी का भिट्ठा गांव है और यहां पर एक सनसनाहट वाला मामला आया है जिसमें कलजुग की भाभी ने अपने ही देवर को मार करके प्रेम और नाजायज के बीच में जो रिश्ता बनता है और उस रिश्ते का परिणाम क्या होता है, ये तमाम दुनिया वालों के सामने एक इतिहास रचने का काम किया है। यहाँ पर जो एक औरत रहती थी, अब ये घर वीरान हो चुका है, वो अपने देवर के साथ रहती थी। औरत के बारे में ऐसा कहा जाता है, गांव वालों के द्वारा बताया गया, हालांकि कैमरा पर आकर के लोग बोलने से डर रहे हैं, गाँव वालों के द्वारा ये बताया गया है कि औरत का जो है उसका नेचर और कैरेक्टर सही नहीं था। उनका गाँव के कई लोगों के साथ नाजायज, और ये नाजायज इतना ताकतवर था कि उन्होंने अपने पति के खाने में एक बार जहर मिलाकर खाना दे दिया था, जिसके बाद उनका पति उनको छोड़कर बाहर में ही 2-3 साल पहले चला गया और वहीं पर शादी कर लिया। और उसका जो ये बच्चा था, एक लड़की भी और एक और लड़का है, 3-4 बच्चे के साथ उस औरत ने अपने देवर को अपना हमसफर बना लिया, अपने जीवन का साथी बना लिया। लेकिन अब उसी देवर की जब 2-4 दिन बाद शादी होने वाली थी, ये बात उस प्रेमिका भाभी को बिल्कुल नागवार गुजरी और भाभी ने एक ऐसी साजिश रच डाली कि दिल्ली का श्रद्धा हत्याकांड या कोई भी जो प्रेमी और प्रेमिका के बीच में हत्याकांड को अंजाम दिया जाता है, यादें एक बार फिर से ताजा हो गई। इस कड़ी में पूरा मुख्य गवाह के रूप में उभर कर आया है वही जो औरत है और जिसने अपने देवर का हत्या कराया है, उसका लड़का है ये। और इन्हीं ने सारा जो षड्यंत्र है, सारा जो साजिश है, उसका पर्दाफाश किया है। बाबू, उस रात में क्या हुआ था आपके घर में? आपके चाचा थे, आपके मम्मी थे, आप लोग थे, फिर क्या हुआ रात में? आयल छले ओकरे सब चेला सब अहिदा केकर चेला ड्रेस के अहिदा के गेले आ ऊपरे मारलके न से धमधम उठे अरे छत पर ले जाकर आके चाचा के मारलक, ऊपर ले जाकर ऊपरे सुतल रहे। ऊपरे चाचा सुतल रहे। ठंडा में इनका चाचा ऊपर सोया हुआ था और एक दरेश नाम का दरेश जे रहे, वहाँ के मम्मी से पहले भेंट कर आवे छला, बतिया आवे छला जे अथी केस के बारे में, केस के बारे में आवे छला बतिया। अच्छा, दरेश औरो 3-4 गो आदमी के लक आयल रहे और वो सब मिलकर अहाँ के चाचा के मारल के। तो ये बात अहाँ पुलिस के बतलिए जी? तो पुलिस फिर अहाँ के मम्मी के पकड़ कर ल गेल। अहाँ के अभी मम्मी के पकड़ कर पुलिस ल गेल, अहाँ के मन में दुख नहीं होइया? दुख लगैया। लेकिन चाचा के भी मम्मी मरवा देने रही हो, बहुत दुखद बात रहे। ये बात एकदम सत्य थी जो अहीं के मम्मी चाचा के सबके बजवा के मरवेलक।
जी। अब ये मासूम बच्चा, इसका बाप पहले ही इसको छोड़कर दूसरी शादी कर चुका है। इसका जो चाचा है वो इसका परवरिश करता था और इसका एक सहारा था। वो चाचा अब इस दुनिया में रहा नहीं और जिस नागिन माँ ने ये तमाम खेला खेला है वो अब सलाखों के पीछे है। यहाँ के लोगों के द्वारा बताया जाता है कि वो जो औरत थी उसका जो पहले का चाल चलन था या पहले का व्यवहार था वो बिल्कुल अच्छा नहीं था। ये घटना पहला और आखिरी नहीं है, ऐसा और भी हो सकता है। इसलिए ज़रूरत है सजग होकर के आवाज़ उठाने का। आपका जो ये मोहल्ला है बेहद गरीबों वाला मोहल्ला है, अशिक्षित वाला मोहल्ला है और यहाँ पर एक लड़का जिसकी शादी होने वाली थी उसका अर्थी सजा है। कितना तकलीफ का बात है, सोचिए क्या हुआ था यहाँ पर। दरअसल में हम लोग तो सुन रहे हैं, आप लोग तो यहाँ के, आप लोग सही जानकारी दे सकते हैं। देखिए उसका सब चीज़ हो चुका था। ये लड़का रात को समय में यहाँ पे झंडा होने वाला है, वहाँ पे लकड़ी खेल कर 11 बजे रात को आया गया है। ये लड़का 11 बजे रात को तो खाना सब खाकर ही लकड़ी खेलने के लिए जाता है। अब इसके बाद रात में क्या हुआ, हम लोग को घर तो पीछे है बहुत, तो हम लोग इनको समझ नहीं पाए। सुबह आप लोग कब जाने कि जो ये लड़का जिसकी मृत्यु हुई उसका नाम क्या है? महेश कुमार है। महेश कुमार का मृत्यु हो चुका है, आप दुनिया में नहीं रहे, ये बात आप लोग ने कब जाना? ये सुबह हम लोग 6 बजे करीब 6:30 बजे ऊपर में था, तो ऊपर में एक लेडीज देखा था। ऊपर से तो वो बताया कि महेश ऊपर टाइट हो रहा, क्या दिक्कत है। तो उनको हम लोग देखे तो ये पैर उर में छाला पड़ा था, ये गर्दन में पड़ा था, पर प्रशासन से कोई हम लोगों का उस दिन आप लोग जब उनको देखे तो आप लोगों ने पुलिस को फोन किया था? जी जी, मीडिया वाला भी आया था, पिंटू जी है उनका नाम, वो आए थे, बोला कि सब कानून कार्रवाई होगा, मीडिया है आपको साथ, जो होगा जो पूरा गांव का सामने होगा। अच्छा, तो ये पुलिस ने फिर क्या किया जब आपने पुलिस को फोन किया? तो पुलिस को मीडिया वाले ही किए थे। हाँ। बोले कि अन्याय मिलेगा, ऐसा नहीं है। फिर आज इसने पूरा रिपोर्ट आपको सामने लड़का रख दिया है, तो पूरा रिपोर्ट ही आपको सामने है। यहाँ पर हमने जाना है, सुना है, आप लोगों ने बताया है कि पुलिस को जब फोन किया गया तो पुलिस आती है, बॉडी को घर से लेकर जाती है और पोस्टमार्टम करा के वापस यहाँ रख जाती है। ये बात सही है या गलत? सही है। ये बात सही है। मतलब प्रशासन से आप लोगों को कोई सहयोग नहीं मिला? कोई सहयोग। तो फिर आप लोगों ने, हमें यहाँ पर जानकारी हुई है कि आप लोगों ने धरना प्रदर्शन किया और प्रशासन के साथ मारपीट भी किया। इस बात में कितनी सच्चाई है? जी जी, सच्चाई है जी। प्रशासन के आदमियों के साथ यहाँ पर धक्का मुक्की लाठी डंडा हुआ था? जी, सबको साथ हुआ है, जनता के भी हुआ है, जनता के साथ। हाँ। और हमें यह भी मालूम हुई है कि प्रशासन यहाँ पर लाठी चार्ज किया है। इस बात में कितनी सच्चाई? जी वो तो सच है। पहले वो लोग उतरा है तो पहले लाठी चार्ज करने लगा। प्रशासन के जो लोग थे वो यहाँ पर आते ही उतरे, भीड़ देख करके लाठी चार्ज करने लगा। हाँ, पहले बार वो उतरा है, हम लोग उतना, डीएसपी भी था, हम उनके साथ में थे, डीएसपी के साथ में थे, हमारा भी 2-4 डंडा लग गया है। आपको भी 2-4 डंडा? ये जिनकी अभी मृत्यु हुई वो आपके अगल बगल वाले या कोई रिश्तेदार है? बगल वाले हैं। बगल वाले हैं। यहाँ पर आपके बगल में, जैसा अब मैं रिपोर्ट सुन रहा हूँ, एक ऐसी औरत रहती थी जिसका पति पहले छोड़ चुका है, देवर के साथ रहती थी, गांव के और लोगों के साथ नाजायज कुछ अखड़ता नहीं था? नहीं, हम लोग करते थे तो हम लोग को FIR न कर दिया हुआ है। मतलब वो महिला को जो भी कुछ कहने की कोशिश करता था उसके ऊपर FIR हो जाता? अच्छा बात कहते थे तो वो दूसरे को हम नचाएंगे कनगुड़िया में घुमा करके, यही बात होता था। मतलब बदमाशी से, मतलब हाँ, तो हम लोग नहीं कुछ करते थे भाई, वो बड़का आदमी को पकड़े हुए। इस मासूम की जिंदगी में जिससे सर से बाप का साया पहले ही छिन चुका है, हालांकि इसका पिता अभी मरा नहीं है लेकिन दूसरी शादी कर लिया है, मतलब समझ सकते हैं एक चाचा थे सहारा जिनको इसकी माँ ने फाइनल कर दिया। अब ये मासूम है, इसके घर में और बड़ा कौन है? ये बाहर से आए हैं। आपके घर में इस तरह की घटना घटी, आपके घर के महिला के बारे में इस तरह की बातें हो रही, आप लोग क्या कर रहे थे? हम तो यहाँ तो थे नहीं किए, आज अबे किए हैं। आप कौन होंगे? जिन भाई हैं, मृत्यु जिनके, उनके भाई है जी। ऐसा कहा जाता है कि आपका जो भाभी था उसका आपके और आपके भाई सबके साथ ना, यहाँ के लोग बता रहे हैं। जी सही बात है। यह सही बात है। तो अभी क्या ऐसा हो गया कि जिसको आपकी भाभी प्यार करती थी, जिसके साथ जीवन भर गुजारने का ख्वाब देखती थी, उसको मरवाने का क्या नौबत आ गया? अभी इसका नौबत क्या है, मुझे एक आदमी है दरेश नाम का, हाँ। वही घर में आता था, जाता था, इसी चक्कर में मरवा दिया होगा, देखा होगा तो माना क्या होगा तो। अच्छा, मतलब आपके कहने का मतलब है कि दरेश का जब आपके भाभी के साथ तब आपके भाई ने देखा होगा और उसी कारण उसकी हत्या
की गई है। जी बेहद ही सीधा सा इनका जवाब है और बेहद सरल भाषा में इन्होंने बताया है कि इनके भाभी का कैरेक्टर सही नहीं था और एक दरेश नाम का लड़का, मैं नहीं बता रहा हूँ, आप नाम बता रहे हैं, एक दरेश नाम का लड़का था जो आया था, और जब वो आया था तो इनके भाई महेश ने देखा और जब उसने हल्ला गुल्ला किया, एक संभावित सा सवाल है ये, हल्ला गुल्ला किया होगा तभी उन लोगों ने इन्हें फाइनल करने का प्रोग्राम बना लिया। अभी क्या होने वाला है, अभी आप लोग ने प्रशासन के साथ भी लफड़ा कर लिया और प्रशासन फिलहाल महिला को अरेस्ट करके ले भी गई है। अब क्या क्या करने वाले हैं आप लोग? हम तो ये सोचते हैं सर, उसको सजा दिलवाइए, आज जो अन्याय हुआ है उसको सही कीजिए। आपके घर में कितने लोग हैं अभी? अभी तो हम हैं, एक दो हमारा भतीजा है, एक हम, एक हमारा भतीजी है। मतलब आपके घर में अभी महिला कोई नहीं है? जो एक महिला थी वो इतनी कलंकड़ी थी कि अभी जेल में है। आप कौन लगोगे मृतक जो है जिनकी मृत्यु हुई उनके कौन लगोगे? भतीजी। भतीजी लगोगे। आप लोग के यहाँ पर इस तरह की महिला रह रही थी, आप लोगों ने पहले कुछ किया नहीं या जाना नहीं? ओकरा कोई नहीं कुछ कर सके। मतलब क्या है, वो गब्बर सिंह है, डॉन है यहाँ का, उसको कोई कुछ नहीं करेगा। समाज को इतना वो गंदा कर दिया है, मौत का खेल खेल रहा है, उसको कोई कुछ नहीं करेगा। ओकरा से सब डराई छोले, उससे सब डरता था। अच्छा, मतलब इतना लोग जो बता रहे हैं कि था दरेश से, क्या इस बात में कितनी सच्चाई है? जो बोले है से सच्चे है। जो बोल रहा है वो सब सही है, मतलब उसका कैरेक्टर कभी से अच्छा नहीं रहा था। नहीं, आप समझ सकते हैं कि महिला है, उनसे मैं क्या पूछूं, लेकिन इस तरह यहाँ पर जितने भी लोग हैं आप देख सकते हैं, ये तमाम लोग, आप लोग भागिए नहीं, देखिए मुसीबत का सामना करना पड़ता है, मुसीबत से भागिएगा, आपके घर में भी वो मुसीबत आ सकता है। अभी आप लोग जितना लोग है, वो महिला जैसे धमका रही है, आप पर भी केस कर देगा, आप पर भी कर देगा, सब आदमी गाँव छोड़ के भाग जाइएगा। एगो महिला के डरे ये हाल हो गया, फिर आप लोग डरा रहे हैं। एकदम खुल के बोलिए, न्याय के लिए लड़िए। यहाँ पर बेहद ही स्थिति गड़बड़ है इस घर का, तो अब समझिए कि सत्यानाश हो चुका है। एक भाई पहले ही अपनी बीवी के चक्कर में घर छोड़ के जा चुका है और ये देवर भाभी की प्रेम कहानियां जो अक्सर फिल्मों और किताबों में हम सुनते थे, वो कहानी यहाँ पर दोहरा दिया गया है। और प्यार में प्रेमी शादी करने जा रहा था, मतलब यहाँ की जो महिला जिसके ऊपर अभी हत्या का आरोप लगा है, उस महिला का जो देवर था, वो देवर शादी करने जा रहा था। ये बात भाभी उर्फ प्रेमी उर्फ गर्लफ्रेंड के ऊपर बहुत नागवार गुजरा और उसने ऐसा सोचा कि इसका शादी हो जाएगा तो हम जो इसके साथ ऐश मौज कर रहे हैं ये बंद हो जाएगा। इस चक्कर में उसके मृत्यु को न्योता दे दिया गया और यहाँ पर बहुत ही बेहद विचित्र तरीके का एक नाटकीय घटनाक्रम आप देख सकते हैं। यहाँ पर हम आपको दिखाते हैं, ये घर देखिए और घर देखकर आप समझ जाइएगा कि कितना ये खुशहाल परिवार है और इस खुशहाल परिवार में किस तरह एक भाभी ने अपने देवर को इस दुनिया से रवाना कर दिया है। अच्छा, एक बात बताओ बाबू, तुम्हारा अभी उतरी पहनने का उम्र नहीं है। इस कपड़े को हम लोग उतरी कहते हैं, जो मृत्यु का जो आग लेता है वो पहनता है। ये मासूम सा बच्चा आग लेकर के बैठा हुआ, आप समझ सकते हैं कितनी बड़ी घटना है। आदमियों को भी देखे थे जी, इस दाने में गया था, इसी दाने ऊपर गया। तुम कहाँ सोया हुआ था? घर में कमर ओढ़ के सुतल चलिए देखे। हाँ। चलिए वो मतलब नींद तुम्हारा खुल गया था, लेकिन डरे तुम कुछ बोल नहीं रहा था ना? जी नहीं। अच्छा, तुम्हारे चाचा का तो अब हो गया, मृत्यु हो गया, चले गए। अभी तुम लोग को देखने वाला कौन है? जी वही चाचा। एगो चाचा है और कोई नहीं है घर में। आप समझ सकते हैं कि जब एक प्रेमी औरत जब अपने जात पर आ जाती है, मैं आपको वो जगह दिखाने चल रहा हूं जहां पर इस पूरे घटना को अंजाम दिया गया था। एक बेशर्म औरत जब अपने जात पर आ जाती है तो वो क्या क्या कर सकती है आप देख सकते हैं। ये छत है, कहाँ था बुआ? यहीं पर, यहीं पर। अच्छा, यहाँ पर खून का भी निशान है, ब्लड यहाँ पर गिरा था। आप देख सकते हैं यहाँ पर ब्लड और उल्टी का निशान है। और महेश नाम था जो अब इस दुनिया में नहीं रहा। बेहद ही बेरहम तरीके से आप देख सकते हैं कि अपने भाभी के प्यार में पागल एक देवर ने किस तरह अपने जान को गंवाया है। मैं लगातार कहता आ रहा हूं कि जब से ये आरती छोटू वाला कांड हुआ है तब से कई छोटू ने अपने जान को बलिदान दिया है। और यहाँ पर आप घर देख सकते हैं कितना बिखरा पड़ा है, गरीब अवस्था में घर है। बाबा, आपका वो कौन था जो लड़का का मृत्यु हुआ है? हमार बेटा रहा,
आपका बेटा था। अब आप सोच सकते हैं इस बुजुर्ग बाप का सहारा कौन होगा। आप लोग कहाँ थे जब ये कांड हुआ तो? हम उधर का 2 साल से 1.5 साल से उम्र रहे थे। आपके बहू के बारे में लोग कहता है कि उसको बहुत लोग से नाजायज में आपके बेटा को मराया है, कितना सही बात है ये? हमारे बेटा को मरवाया वो है, वही मरवाया। तो अब तो उसको थाना अरेस्ट करके ले गया है, क्या लगता है न्याय मिलेगा आपको? थाना तो ओकरा अरेस्ट कर के लग गए। आप की बुझाई छो, ओकरा न्याय मिलता है? ओकरा तोरा न्याय मिलतो? नहीं, ओकरा जलमहर दे दो। जलमहर दे दो उसको, आजीवन कारावास। हमारे बेटा मार लगा। आप देख सकते हैं ये बुजुर्ग पिता जो बोलने की हालत में नहीं, इनका पूरा शरीर कांप रहा है। और यहाँ पर आप देख सकते हैं तकलीफ की वो दास्तान जिसे सुनने के बाद आपका भी रूह कांप उठेगा। एक भाभी और देवर के नाजायज प्रेम प्रसंग का जो नतीजा निकलकर सामने आया है, देवर की मौत के रूप में ये पूरी कहानी निकलकर आई है। और अक्सर आपने फिल्मों में, किस्सों में, कहानियों में देखा होगा कि देवर और भाभी के बीच में अवैध रिश्ता होता है और ये रिश्ता कब बड़े कत्लेआम का रूप ले लेता है पता नहीं चलता है। शायद इसी तरह जब इनके भाभी को लगा होगा कि हमारा ये देवर अब शादी करके अपना घर बसाने वाला है और मुझे छोड़ देगा, तो प्यार में पागल भाभी ने एक ऐसी साजिश रची जिसके बाद का नज़ारा आप लोगों के सामने है। हालांकि इस तरह की घटनाओं के बाद समाज को किस तरह से आप लोग देखते हैं और इस 4 बच्चे होने के बाद अपने देवर के साथ प्रेम संबंध रखने वाले भाभियों को आप किस नज़र से देखते हैं, ये आप कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा। जैसे इस घटना में कुछ नया आता है सामने, हम आपके साथ फिर शामिल हो जाएंगे नई खबर को लेकर। बने रहिएगा खबर 247 के साथ। तब तक के लिए जय हिंद।